जैसे कि आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है। सिर्फ आपके पास 4 महीने बचे हैं एंड 4 महीनों को आपको यूटिलाइज इस तरीके से करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सको और एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले। ठीक है, सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 4 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि ऐसा क्या हम लोग क्या क्या चीजें 4 महीने के अंदर कर सकते हैं ताकि हम नीट 2025 को क्रैक करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं मंथ वाइज, जैसे कि अभी आपके पास दिसंबर का मंथ चला गया है, अभी आपके पास बचा है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, मई में आपका एग्जाम है, 4 महीने आपके पास बचे हैं। तो मैं 1 महीने की बात करूंगी, जनवरी मंथ की बात करूंगी, फिर फरवरी में क्या करना चाहिए आपको, एंड देन आपको मार्च में क्या करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एंड देन फोर्थ मैं आपकी अप्रैल की बात करूंगी। ठीक है, तो मंथ वाइज ये मैंने एलोकेट किया है कि इस मंथ में आपको क्या करना चाहिए एंड फिर दूसरे मंथ में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं जनवरी की बात करती हूँ, जैसे अभी पता है सब लोग एकदम खुशी के माहौल में, क्रिसमस है, द न्यू ईयर है, बट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका फोकस क्या है। आपका फोकस है नीट 2025 को क्रैक करना। ठीक है, ये सब चीजें आप अपने मेडिकल कॉलेज में भी सेलिब्रेट कर सकते हो और वो चीजें आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी जब आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे होंगे। ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट अभी आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये सब चीजें बस थोड़े से महीने बचे हैं, आपको इस पे बस ध्यान लगाना है। आखिरी के 4 महीने बचे हैं, आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जनवरी के मंथ में। ठीक है, जनवरी की यहाँ पे मैं बात करूंगी कि जनवरी में आपको क्या चीज फॉलो करनी है जिससे आपका एक अच्छा, मतलब आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको हर चीज प्लान करना पड़ेगा। तो जनवरी का देखते हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग। ठीक है, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो उसमें आपको सब्जेक्ट को एनालाइज करना है। सब्जेक्ट को एनालाइज मतलब सब्जेक्ट को नहीं, सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस को एनालाइज करने का मतलब कि आपको जो सिलेबस है इनको मैनेजेबल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो हाई वेटेज टॉपिक्स है। ठीक है, जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उन टॉपिक्स पे अभी आपको फोकस करना है। अभी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन सब टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जो हाई वेटेज टॉपिक की अगर मैं बात करूं बायोलॉजी में, तो उसमें है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को गलत, इन सारे क्वेश्चंस को गलत करते हैं बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आपको हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करना है जनवरी के मंथ में। और जैसे मैकेनिक्स हो गया फिजिक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपकी केमिस्ट्री में, इन सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। दूसरा, आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना होगा। स्टडी स्केड्यूल का मतलब क्या है, देखो एलोकेट 10 to 12 आवर्स डेली। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको 10 से 12 घंटे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगले आने वाले 4 महीनों में आपको 10 से 12 घंटे, मिनिमम 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब वो टाइम चला गया है जब आप 5 से 6 घंटे या फिर 2 घंटे दिन में पढ़ लिया तो आप खुश हो जाते थे कि हाँ मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। बट अभी आपको 10 से 12 घंटे देने हैं। डिवाइड टाइम, आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने बताया ना, अभी आपको, आपके पास इतना टाइम कम है कि आपको हर चीज को प्लान करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल, आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप वेस्ट करो टाइम को, आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा, हर चीज को प्लान करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको टाइम को डिवाइड करना है। जैसे कि आपको 40% अपना टाइम जो है बायोलॉजी को देना है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्या आता है आपका, बायोलॉजी आता है, राइट। तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम, तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बायोलॉजी
में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज अभी क्या है ना, अभी आपके पास वो वाला टाइम नहीं है कि आप बोलो अरे मेरी फिजिक्स वीक है तो मैं फिजिक्स पे ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है, या दूंगी। बट अभी आप उस फेज पे हो अपनी लाइफ के, या फिर उस फेज पे हो अपने प्रेपरेशन के, जहां पे आपको सिर्फ रिविजन करना है। अब यहाँ पे पढ़ने का कोई वो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 40% जो चीजें हैं या टाइम है आपको बायोलॉजी को देना है, फिर 30 आप फिजिक्स को दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपको रिवाइज करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना अब, ठीक है। अब कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इंक्लूड टाइम फॉर रिविजन एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस रेगुलरली का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा हुआ है, स्टिल आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस पढ़ाई का। आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहां से? 2015 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सारे सॉल्व कर डालो, सारे सॉल्व कर डालो, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको पेपर में भी ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पहले सॉल्व किया होगा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि आपने पहले ये सॉल्व कर रखा है ना, तो आप देखोगे टिक कर दिया, टाइम का कोई वेस्ट होगा ही नहीं, है ना, राइट। अटेम्प्ट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स, ठीक है। आपको क्या अटेम्प्ट करना है? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने बताया, अभी आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी का मंथ जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जनवरी में आप इसी चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे मंथ, मतलब फरवरी की बात हो रही है यहाँ पे। बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब स्पीड क्यों बिल्ड करनी है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको एग्जाम हॉल में जाना है, वहां पे आपको जो भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने टाइम में आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी वो स्पीड, वो एक्यूरेसी। मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस ही गलत कर दो, तो वो नहीं करना है। इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड आपका बिल्ड कैसे होगा स्पीड? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। प्रैक्टिस 50+ MCQ पर टॉपिक डेली। आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड रिजॉल्व कंसेप्चुअल गैप्स। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जाइए फिर से दोबारा से देखिए, दोबारा से रिवाइज करिए, फिर से दोबारा से टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये मैंने गलती करी है, इसको मैंने दोबारा से गई, मैंने वही टॉपिक दोबारा से पढ़ा, दोबारा से टेस्ट दे दिया, अभी मेरे सारे क्वेश्चन सही है, मतलब वो टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको तीनों सब्जेक्ट, और उसमें से भी फिजिक्स जो है थोड़े से न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम जाता है, तो इसी वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी वो मंथ आ गया जिसपे आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। पढ़ाई हो गई आपकी जितनी होनी थी, बट अभी आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक्यूरेसी कैसे लाओगे, स्पीड कैसे मेंटेन करोगे, है ना, ये सारी चीजों पे। तो बिगिन अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी 4 to 5 days। एनालाइज टाइम स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। फिर आपको अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। यूज इवनिंग्स और वीकेंड्स टू रिविजिट इनकम्प्लीट टॉपिक्स। वॉच यूट्यूब लेक्चर्स और यूज बुक्स लाइक HCV वर्मा और MTG इफ नीडेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब हम आते हैं थर्ड मंथ पे। थर्ड मंथ इज कंसोलिडेशन। इसमें अभी आपके पास ये आप बोल सकते हो कि आखिरी का मंथ है, मतलब आखिरी का मंथ तो नहीं, सेकंड लास्ट बोल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है? रिविजन पे। इस मंथ में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आप सिर्फ फोकस करोगे किस पे? रिविजन पे फोकस करोगे। तो आपको रिवाइज करना है, रिवाइज प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक, जो भी कवर कर दिए वो सारे टॉपिक। मेंटेन शॉर्ट टॉपिक वाइज नोट्स फॉर क्विक रेफरेंस। अभी यहाँ पे जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, जब आपने चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे जो नोट्स बनाए हैं
वो यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो आप पूरा बुक लेकर नहीं बैठते हो, आप अपने नोट्स ही खोलते हो, ठीक है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर कोई भी चीज हो गई है ना, फ्लैश कार्ड से, जिनकी हेल्प से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, अगर आप बुक लेकर बैठे रिवाइज करने के लिए, फिर तो इसीलिए बोलते हैं कि नोट्स को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, ओके। तो इसी वजह से नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं रिविजन में। ऑलराइट, नीट लेवल प्रैक्टिस, आपको नीट लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। सॉल्व नीट स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एमटीजी और मॉड्यूल्स। आपके पास किसी भी बोल सकते हो कोचिंग का, जो अच्छी कोचिंग्स होती है उनके मॉड्यूल्स है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। एड्रेस वीक एरियाज, आपको वीक एरियाज को एड्रेस करना है इस मंथ में। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने आखिरी मंथ पे, जहां पे आपको फाइनल पॉलिशिंग करनी है। जो भी चीजें आपने कर ली है, जो भी चीजें आपने रिवाइज कर ली है, अब उसका फाइनल पॉलिशिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इस मंथ में आप क्या दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहे हो। आपको डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है। ये तो मस्ट है, ठीक है, ये तो मस्ट है। तो आपको क्या करना है, टेक अ मॉक टेस्ट डेली अंडर एग्जाम कंडीशंस। आपको एग्जाम कंडीशंस में बिल्कुल अपने आप को ढाल लेना है कि ऐसे ही जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे कंडीशंस वैसे ही होंगे, ठीक है। यस, फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड द टाइम मैनेजमेंट। फिर दूसरा, एनालाइज मॉक टेस्ट रिजल्ट। जो भी चीजें आप दे रहे हो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, उससे आपको कुछ सीखना होगा, उसके रिजल्ट को एनालाइज करना होगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। देखो, गलतियां तो सब करते हैं, बट आप उस गलतियों से नहीं सीख रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है, राइट, वो प्रॉब्लम है। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप कैसे अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। मैं यहाँ इधर कहीं पिन कर दूंगी, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ओके। कीप अ मिस्टेक नोटबुक, नोट रिकरिंग एरर्स एंड रिवाइज रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज करना है, जो भी गलतियां आप कर रहे हो उससे सीखना है। और लास्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पे फोकस करना है, फाइनल रिवीजन तो करना है, एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो करना ही है, बट लास्ट मंथ में आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो है आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे इतना ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारा केस देखा है कि सब कुछ आता था, सब सारी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी थी, बट जैसे ही बच्चा एग्जाम हॉल में गया ना, वो इतना ज्यादा एंग्शियस हो गया, इतना ज्यादा एंजाइटी हो रही थी कि वो बिल्कुल सब कुछ भूल गया। एंजाइटी में भी भूल जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, इसी वजह से मैं ये बता सकती हूँ। तो इसी वजह से जैसे ही कोई एंग्शियस होता है, वो सब कुछ भूल जाएगा जो भी उसने प्रिपरेशन करी है। तो इसी वजह से लास्ट के मंथ में आपको इन दोनों चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ खराब हुआ लास्ट के मंथ में, तो जो भी आपने साल में मेहनत करी है, जो भी आपने साल में जितनी भी सेक्रीफाइसेस किया है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 से 7 घंटे की नींद लो, ठीक है। फिर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और लाइट एक्सरसाइज टू स्टे स्ट्रेस फ्री। अब बोलते कि मैम हम लोग स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, एग्जाम आ गया, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो यही थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो, मतलब कुछ ऐसी चीजों करो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जिससे आपका दिमाग जो है उसमें स्ट्रेस ना हो, आपको एंजाइटी ना हो। या फिर आप थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाओ, राइट, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है। लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। यस, तो यही था आज के वीडियो में। तो जो भी बच्चे नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर है। आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 4999 में, आपको ये ऑफर मिलेगा। एंड आपको कोड यूज करना है AS08, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है। आपको सारा जो डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है,
फिनिक्स टेस्ट सीरीज चल रही है फॉर नीट 2025। तो जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जाइए और ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये टेस्ट सीरीज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है। साथ ही साथ हर टेस्ट सीरीज का आपको डिटेल वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। यस, तो देरी किस बात की, जाइए और टेस्ट सीरीज में एनरोल करो, ठीक है। यस, नेक्स्ट वी हैव ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, नीट 2025 के लिए। जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको मिलेगा 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगेन कोड यूज करना है AS08, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराइट, तो यस, ये सारी चीजें 4 मंथ की स्ट्रैटेजी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप अब आप इस स्ट्रैटेजी को देख के, यही फॉलो करके आप एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने लिए लेकर आएंगे, ठीक है। सो यस गाइज, ऑल द बेस्ट। आप अपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करिए, इन सब चीजों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, एंड नीट 2025 आप लोगों को क्रैक करना ही है। ओके, तो चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जिसमें मैं एक और आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी। ऑलराइट, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।